हे दोस्तों, हमारे पास एक गामा फंक्शन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जिसका अभी सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो गामा फंक्शन क्या होता है, देखिए अगर ये गामा फंक्शन ऑफ एन रहेगा तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n माइनस 1 ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये जो है हमारा ये क्या है, गामा फंक्शन का डेफिनेशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, x जो है, यहाँ पर x उसके साथ कंपोनेंट जो है उसका कोफिशिएंट वो 1 है। यहाँ पर जो x है उसका कोफिशिएंट 1 है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, e का जो पावर है उसमें x में जो है साथ में 2 लिखा हुआ है, x में साथ में क्या है 2 लिखा हुआ है। तो इसका एक और प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, इसका प्रॉपर्टी एक है, अगर 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 और e टू द पावर माइनस कोई भी कांस्टेंट टर्म हो के x और dx, अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म k होगा तो उसके लिए जो होगा वैल्यू जो होगा वो गामा फंक्शन ऑफ n और डिवाइड करेंगे k टू द पावर n से। तो ये वाला प्रॉपर्टी एक है किसका, गामा फंक्शन का। तो इस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस प्रॉपर्टी पे इसे अरेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, और e टू द पावर माइनस 2x dx। अब जो है इस टर्म में ये आ गया है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, इतना इक्वल टू गामा n बाय k टू द पावर n। तो यहाँ पर n क्या है 7, n क्या है 7, तो ये हो जाएगा गामा 7 बाय k टू द पावर 7, यानी यहाँ पर k का वैल्यू क्या है 2 टू द पावर 7। अब हमें पता है कि गामा 7 अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, अगर गामा n निकालना है तो n माइनस 1 फैक्टोरियल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस 1 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या होगा 2 टू द पावर 7। अब 7 ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 2 टू द पावर 7, तो इसे लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और ये हो जाएगा 2 पर पावर 7 है तो ये हो जाएगा 128। अब यहां से इसे जब कटा देंगे तो ये आ जाएगा 45/8। तो 45/8 जो है हमारा आंसर होगा। तो इस तरह जो है, अगर कभी भी आपको इस प्रॉपर्टी पे अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अरेंज करना है इस पे। जैसे कि एक क्वेश्चन आप तुरंत अभी और देख सकते हैं, जैसे 0 से इन्फिनिटी रहेगा x टू द पावर अगर 3 है माइनस e टू द पावर माइनस 3x/dx। अगर इस तरह का प्रॉब्लम अगर मिल जाए आपको, जहां पर क्या हो e टू द पावर माइनस एक्स के साथ में, अगर x के साथ में कोई और कोफिशिएंट दिया हो तो क्या करेंगे, तब ये फार्मूला का यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए इसे हम लोग बैठाते हैं, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार, 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर 4 माइनस 1 और e टू द पावर माइनस 3x dx। तो इसके लिए लिखेंगे गामा फंक्शन ऑफ 4 बाय के जगह पे लिखेंगे 3 और इसका पावर दे देंगे 4। तो 4 का जो है गामा फंक्शन ऑफ 4 क्या निकलेगा, 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, नीचे क्या है 3 टू द पावर 4।